एक बहरे ज़ख़्ख़ार की हैसियत रखती है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कौसर अता फरमाई। अब इसके 3 शान नज़ूल हैं, उसको भी छोड़ रहा हूं। कौसर अता फरमाई, इस पर इमाम राज़ी ने तफसीर कबीर में बड़े निकात को पेश किया। उनमें से 1 या 2 निकात को पेश करके मैं अपने मौजू की तरफ आना चाहूँगा। आप फरमाते हैं, इन्न हाज़िही सूरत कत्ततिम्मत लिमा क़ब्लहा व कल अस्ल लिमा बअदहा। फरमाते हैं, ये सूरह मुबारका पिछली सूरतों के लिए ततिम्मा की हैसियत रखती है और अगली सूरतों के लिए असल की हैसियत रखती है। ततिम्मा कैसे है, इससे पीछे अगर हम पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का जिक्र किया। इरशाद फरमा, व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। हबीब, हमने आपको इल्म फज़ल अज़ीम की सूरत में अता फरमाया। और कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्मुल असरार, इल्म गैब का जिक्र किया। आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। और कहीं अपने हबीब के मकाम महमूद का जिक्र किया। असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा। और कहीं क़यामत के दिन अपने हबीब की उम्मत के लिए अपनी अताओं का जिक्र किया। इरशाद फरमा, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। और कहीं अपने हबीब करीम के हुस्न और जमाल का जिक्र किया तो फरमाया, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। और कहीं अपने महबूब के इंशराह सद्र का जिक्र किया। फरमा, अलम नशरह लक सदरक। और कहीं अपने महबूब की रिफत जिक्र का जिक्र किया। फरमा, वरफ़अना लक ज़िक्रक। और कहीं मक्कतुल मुकर्रमा की कसमों का जिक्र किया। इरशाद फरमा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ये सारी नेमतें, ये सारे इनामात, ये सारे फज़ल, ये सारी अताएं अल्लाह बयान करता गया, महबूब को देता गया और गिनवाता गया। आखिर में ततिम्मा के तौर पर कहा, महबूब अब बात मुकाए न दे, बात खत्म न कर दे। इन्ना आतैनाकल कौसर। मैं किन किन अताओं का जिक्र करूं कि ये अता दी, वो करम किया, वो फजल किया। बस महबूब ततिम्मा के तौर पर कहता हूं, इन्ना आतैनाकल कौसर। तहत सरा से लेकर अर्श आज़म तक कायनात का खालिक मैं हूं, मालिक मैंने तेरी ज़ात पाक को बना दिया है। महबूब खाले के कायनात मैं हूं, मगर मालिक दुनिया के अंदर कोई नेमत ऐसी नहीं, कोई इनाम ऐसा नहीं, कोई फजल ऐसा नहीं जो महबूब तुझ पर न कर दिया हो। इसलिए फरमा, हबीब, हमने आपको कौसर अता फरमा दी। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। दूसरा नुक्ता फरमा, इन्ना अअतैनाका लम यकुल सनुअतीका। कौलहु अअतैनाका लिअन्न हाज़ल एता कान हासिलन फिल माज़ी।
ये नहीं फरमाया महबूब कि मैं आपको हौजे कौसर दे दूंगा। अगर कौसर से मुराद हौजे कौसर हो तो मुक्तदा हाल यही बनता है कि फेल मुस्तकबिल का हो। अगर कौसर से मुराद हौजे कौसर है, हौजे कौसर का ताल्लुक क़यामत के साथ है, तो मुक्तदा हाल ये बनता है कि खुदा कह देता हबीब मैं आपको कौसर अता कर दूंगा। ये नहीं कहा, बल्कि आतोइना का। आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो आगे चलूंगा। बल्कि आतोइना का, हबीब हमने आपको कौसर दे दी। ये नहीं कहा कि दे दूंगा, बल्कि फरमाया हमने आपको कौसर अता कर दी। अब मेरी तरफ हाथ जोड़ रहा हूं, तवज्जो के साथ बैठना है और इस नुक्ते को समझना है। महबूब आदम आए तख्लीक हुए तो फिर अबुल बशर बने, नू आए पैदा हुए तो फिर नजीउल्लाह बने, हजरत इब्राहिम आए पैदा हुए मनसब नबूवत पर फायज हुए तो खलीलुल्लाह बने, हजरत मूसा आए पैदा हुए तो फिर कलीमुल्लाह बने, हजरत ईसा आए तख्लीक की गई और महबूब फिर कलिमतुल हक रूहुल्लाह बने। महबूब नबी आते गए। अब जुमला मैं ऐसा खूबसूरत बोल रहा हूं, अगर दिल को लगे तो फिर हाथ उठाकर सुभान अल्लाह की आवाज बनती है। अल्लाह अकबर। महबूब अंबिया आते गए, मैं नेमतें उनको देता गया, मगर महबूब वो आए पैदा हुए तख्ते नबूवत पर बैठे तो नेमत तब मिली, मगर महबूब सारे नबियों में वाहिद तेरी जात है। तो आया बाद में था माले के कौसर, मैंने पहले तेरी जात पाक को बना दिया था। जिसका दिल ठरे वो कहिए सुभान अल्लाह। इन्ना में जो खुशी इसलिए हो रही है कि कुरान को समझने वाले लोग बैठे हैं। इन्ना आतोइनाकल कौसर, ये उलमा के लिए है, आपके लिए जरा मुश्किल हो भी जाए तो मैं आसान बनाने की कोशिश करूंगा। कौसर वस्फ है, वस्फ का तहक्कुक और तअय्युन मौसूफ के साथ होता है। ज़ैदुनिल आलिम, बे आलिम इल्म है तो इसका तहक्कुक ज़ैद के साथ हो रहा है, मगर अगर वस्फ का जिक्र तो हो, मौसूफ मुतलक हो। इधर जरा तवज्जो के साथ मैं कहता हूं, ये जुमले आप भी समझ लें। यहां कौसर से पहले इल्म नहीं कहा कि आपको इल्म दिया कौसर की सूरत में, इसलिए कि कौसर महदूद हो जाती इल्म मुस्तफा तक। यहां नहीं कहा कि शफाअत दी कौसर की सूरत में, तो कौसर महदूद हो जाती शफाअत तक। यहां नहीं कहा महबूब आपको अखलाक दिए कौसर की सूरत में, तो कौसर महदूद हो जाती अखलाक तक। यहां नहीं कहा कि आपको महबूब नूरे नबुव्वत दिया, तो फिर नूरे नबुव्वत महदूद हो जाता, कौसर महदूद हो जाती नूरे नबुव्वत तक। जरा जुमला पर गौर करना, कौसर को अल्लाह ने मौसूफ का जिक्र नहीं किया, कौसर को मुतलक छोड़कर दुनिया पे वाज़े कर दिया कि नेमत हो जाहिर की, नेमत हो बातिन की, नेमत हो दुनिया की, नेमत हो आखिरत की। दुनिया में कोई नेमत मैंने छोड़ी ही नहीं है जिसका मालिक मोहम्मद मुस्तफा की जात को न बना दिया। बल्कि मैं ज़ौक़ वाला बंदा हूं, अगर ज़ौक़ वाला जुमला अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो वो कहता जाऊं। महबूब नेमत पैदा तो मैंने की है, कामिल भी मैं करता हूं, इसमें कोई शक नहीं, मगर जिस नेमत की निस्बत तेरी जात के साथ हो जाए,
जिस नेमत की निस्बत महबूब तेरी जात के साथ कायम हो जाए, महबूब वो नेमत कामिल बन जाती है। फिर अल्लाह अकबर फरमा महबूब देखिए कौसर है अल मुफरत फिल कसरत, इसका लुग़वी माना है अल मुफरत कौसर अल मुफरत फिल कसरत, ऐसी कसरत जिसकी न हद हो न इंतहा हो। आपने नदी नालों को देखा होगा, उसमें पानी तो कसीर तो है मगर कौसर नहीं। दरिया में पानी कसीर तो है मगर कौसर नहीं। समंदर में पानी कसीर तो है मगर कौसर नहीं। यहां क्या कहा महबूब, इन्ना आतोइना कल कौसर, जो नेमत तेरे हिस्से में आई है। अब भी अगर ना समझो तो तुम्हारी मर्जी। मेरे 7 घंटों का मुसलसल सफर देख, अगर ये जुमला खूबसूरत लगे और नुक्ता मैं इमाम राजी का पेश कर रहा हूं, मेरा अपना नहीं, उसके नुक्ते की, उनके नुक्ते की तौज़ीह और तशरीह कर रहा हूं। महबूब जो नेमत मैंने तुम्हें दी, इल्म दिया, शफाअत दी, अखलाक दिए, मोजेज़ात दिए, नूरे कल्ब दिया, और महबूब कायनात में जो भी नेमत दी, नबियों को नेमत मिली कसरत की सूरत में, मगर तुम्हें हर नेमत दी मुस्तफा कौसर। तो जरा जुमला मैं 1-2 जुमले में बोलते जाऊं, सुभान अल्लाह आप कहते जाएंगे, ताकि मैं अपनी इस तमहीदी गुफ्तगू को कंक्लूड कर दूं। महबूब बाकियों को इल्म दिया, हद की सूरत में दिया, मगर तुम्हें इल्म दिया मिन हैसुल खल्क, उसकी न हद रखी न उसकी इंतहा रखी। वकाना फज़लुल्लाह अलैका अज़ीमा का तकाज़ा भी यही है। चूंकि मेरा मौजू वो नहीं, मैं उस तरफ जाता। कौसर से मुराद नबूवत है। इमाम राजी ने तफसीर कबीर में, इमाम कुर्तबी ने तफसीर कुर्तबी में कौसर से मुराद नबूवत ली। महबूब हमने आपको नबूवत अता फरमा दी। और नबूवत कौन सी, इसकी तोज़ी दूसरी आयत में कर दी। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। महबूब नबूवत दी तुम्हें खत्मे नबूवत की सूरत में। देखिए यहां कौसर उलमा के लिए, यहां कौसर, अल्लाह अकबर, वो कौसर तब बनती कि खत्मे नबूवत मुस्तफा को मिलती। इसलिए कि नबूवत के सारे कमालात जो सारे नबियों को अल्लाह ने जुदा जुदा दिए, जब मुस्तफ़ा की बारी आई तो सारे नबूवत के कमालात उठा के मुस्तफ़ा करीम की गोद मुबारक में जमा फरमा दिया। ये भी जुमला है, मैं इसके उलट भी कहता हूं, मैं इसके उलट भी कहता हूं, सारे नबियों को कमाल ही हुजूर के सदक़े से मिले। हुजूर के सदक़े से मिले तो फिर खत्म नबूवत की नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को अता फरमा दी। खातम, अब ये तमहीदी गुफ्तगू है 2 से 4 मिनट, जरा तवज्जो के साथ। ये अगर बात समझ में आ गई, अगली बातें समझ में आ जाएंगी। खातम और खातिम 2 किरतें हैं। इमाम हसन ने और इमाम आसिम के सिवा बाकी जितने कुर्रा है उन्होंने खातिम पढ़ा। वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिम, ये इसमें फाइल का सीगा है, इसका मतलब है खत्म करने वाला। तो फिर यहां खातम इसमें आला का सीगा है, तो फिर इसका मतलब है मोहर। इससे मुराद है आखिरी नबी, इससे मुराद है आखिरी नबी। इमाम राग़िब ने अपनी अल मुफरदात के अंदर लिखा कि खातमुन नबिय्यीन का माना क्या है, लिअन्नहु खतमन नबुव्वत व तम्ममहा बिमजीइही, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने नबूवत को खत्म किया और नबूवत आपकी बेइज्जत की वजह से तमाम हो गई। अल्लामा इब्न मंजूर अफरीकी ने लिखा
उन्होंने इससे भी ऊंची बात कही, कहा वह खातिम कुल्ले शैइन ऐ आकिबतहू ऐ आखिरहू, हर शय के अंजाम को, हर शय के आखिर को खातिम कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इस रूए जमीन पर सबसे पहली तफसीर है तफसीर इब्ने अब्बास। मैंने कहा था 5 मिनट मुझे दे दो, फिर आपके ज़ौक़ की बातें फिर इंशाअल्लाह कर लेंगे, मगर ये गुफ्तगू जरूरी है। तफसीर इब्ने अब्बास, उन्होंने लिखा कि तुम कहते हो ना ये मिर्जा लानती आज की पैदावार है, और तफसीर इब्ने अब्बास हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ये रसूलुल्लाह के भी शागिर्द हैं, मौला अली के भी शागिर्द हैं। वो फरमाते हैं खतम अल्लाहु बिहिन नबिय्यीन क़ब्लहू वला यकूनु नबिय्युन बअदहू इला क़ियामिस साअह। फरमाया ये जो अल्लाह ने फरमाया ना खातमुन नबिय्यीन, आप आखिरी नबी हैं, इससे मुराद ये है कि आपके बाद ना कोई नबी आ सकता है ना कोई रसूल आ सकता है। उसके बाद आते हैं तफसीर तबरी की तरफ। इमाम तबरी ने लिखा लिअन्नहु खतमन नबुव्वत व तबअ अलैहा, फिर मैं जुमला दोहरा रहा हूं, लिअन्नहु खतमन नबुव्वत व तबअ अलैहा वला तुफ्तहु लिअहदिन इला यौमिल क़ियामह। फरमाया रसूलुल्लाह ने खुद अपनी नबुव्वत को खत्म कर दिया और रसूलुल्लाह ने इस पर मोहर लगा दी। जब हुजूर ने मोहर लगा दी तो क़यामत तक अब क़यामत तक आपके बाद ना कोई नबी आ सकता है, आपके बाद ना कोई रसूल आ सकता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की दूसरी आयत करीमा, सिर्फ 2-3 आयत, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। महबूब हमने आपके दीन को आज के दिन मुकम्मल कर दिया और आप पर अपनी नेमत को तमाम कर दिया। मैं जुमला आपसे सुनना चाहता हूं ताकि अगला जुमला आपके दिल पे नक्श करके जाऊं। आज के दिन आपका दीन भी, बोलिए, दीन भी मुकम्मल, आपका दीन भी मुकम्मल और मेरी नेमत भी आप पर मुकम्मल। जब दीन भी मुकम्मल, नेमत भी मुकम्मल, तो इसका माना तफसीर खाज़न में मैं अपनी तरफ से कोई माना नहीं करूंगा। तफसीर खाज़न में अल्लामा खाज़न ने लिखा लिअन्ना शरीयतहुम बाक़ियतुन इला क़ियामिस साअह। अब मैं नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह, तेरा दिल कहेगा। अल्लामा खाज़न ने इस आयत का तर्जमा करते हुए ये लिखा कि अब क़यामत के दिन दीन का झंडा लहराएगा, क़यामत तक तो आलम मुस्तफ़ा लहराएगा। शरीयत चलेगी तो शरीयत मोहम्मदी चलेगी, दीन चलेगा तो दीन मोहम्मदी चलेगा, इसलिए कि दीन भी मुकम्मल हो गया और नेमत भी तमाम और मुकम्मल हो गई। अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा लहुम दीनुहुम वला यहताजूना इला दीन गैरिही, कि जब दीन आपके लिए दीन मुकम्मल हो गया तो किसी और दीन की जरूरत बाकी न रही। आगे उन्होंने लिखा जब किसी और दीन की जरूरत बाकी न रही, लिअन्नल्लाह तआला जअलहु खातमन नबिय्यीन व बअसा इलल इंस वल जिन्न, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको खातमुन नबिय्यीन बना दिया और आपको जिन और इंस की तरफ मबऊस फरमा दिया। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ए हबीब फरमा दीजिए ए लोगों मैं तुम सब की तरफ रसूल हूं। चलो आपका ज़ौक़ मैं चेक करना चाहता हूं कि ज़ौक़ आपका कैसा है। या अय्युहन्नास, ए लोगो,
मैंने वो जुमला नहीं कहा, ऐ लोगों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूं, यानी जो लोगों में शामिल है। जो नास में शामिल है उसके रसूल तो हुजूर है। जो नास में शामिल नहीं वो अपना अंजाम खुद ढूंढता फिरे। इसलिए लिखा इमाम राजी ने तफसीर कबीर के अंदर बड़ा खूब लिखा है, आप फरमा गए कि यही वहाज़िहिल आयतु तदुल्लु अला अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊसन इला जमीइल खल्क। ये जो आयत करीमा इस बात पे दलालत कर रही है कि सरकार तमाम कायनात के लिए रसूल बनकर, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं तमाम मखलूकात का रसूल हूं। अब देखिए ये कहता है, मिर्जा कहता है खातमुन नबिय्यीन, खातम का मतलब है मोहर, रसूलुल्लाह ने मुझ पर मोहर लगा दी और मैं नबी बन गया। ये लानती कहता है अपनी इससे किसी शख्स ने पूछा कि अपनी नबूवत की दलील तो दो, तो है इससे किसी शख्स ने पूछा अपनी नबूवत की दलील तो दो, उसने दलील ये दी कि रसूलुल्लाह ने मुझ पर मोहर लगा दी, हुजूर मुसद्दिक़ मोहर है, मैं नबी बन गया। मैंने कहा जितनी तफसीरें हैं उनको उठा, मैं तुम्हें चैलेंज देके जा रहा हूं, उसके मानने वाले लानतियों को भी चैलेंज देके जा रहा हूं। जितनी तफसीरें हैं उठा। खातम जब किसी जमात की तरफ मुजाफ होगा, आगे है अन्नबिय्यीन, ये जमात की तरफ मुजाफ है। खातम जब जमात की तरफ मुजाफ होगा उस वक्त इसका मतलब मोहर नहीं होगा, उस वक्त इसका मतलब आखिरी नबी होगा। अगर फिर भी इसरार करता है कि नहीं खातम का मतलब है मोहर, तो फिर मेरा तुझसे सवाल है, क़यामत तक उसका जवाब नहीं दे सकता। मेरा तुमसे सवाल है, अगर तू कहता है कि रसूलुल्लाह ने तुझ पर मोहर लगा दी तो माज़ल्लाह तू कहता है मैं नबी बन गया, तो मैं तुमसे सवाल करता हूं मोहर पहले लगती है या आखिर में? आप जरा सवाल का जवाब देंगे तो मैं आगे चलूंगा। ये साउंड वाले से कहता हूँ थोड़ा सा आवाज को और ऊंचा कर देगा। ये बताइए कि ये जो मोहर है वो इब्तिदा में लगती है या आखिर में? वो जब तक आखिर तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं जाऊंगा। ये जो मोहर है, किसी मुफ्ती साहब जहाँ उलमा बैठे हैं इनके पास आप जाइए, तलाक का फतवा लीजिए, ये शामी उठाएंगे, आलमगीरी उठाएंगे, हिदाया उठाएंगे, सारी फिक़्ह की किताबों को उठाएंगे, वहाँ से इबारात लिखेंगे। जब इनका दिल बिल्कुल मुतमईन हो जाएगा तो फिर साइन करेंगे, फिर मोहर लगाएंगे। इसका मतलब है मोहर पहले नहीं लगती। नहीं, जब तक आप नहीं बोलोगे तो मैं आगे कैसे चलूंगा? इसका क्या मतलब है? मोहर पहले नहीं लगती। मोहर कहां लगती है? बोलिए, बाद में लगती है। वे अल्लाह अकबर, सिलसिला नबूवत शुरू हुआ हजरत आदम से, हजरत नूह से, हजरत शीश से, चलता गया, नबी और रसूल आते गए। जब हुजूर की बारी आई तो अल्लाह ने फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह है व खातमुन नबिय्यीन। अब तेरी जात पे मोहर लगा कर कह रहा हूं, तेरे बाद न कोई नबी आ सकता है, न कोई रसूल आ सकता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मैंने कहा लानती मोहर पहले नहीं लगती, मोहर आखिर के अंदर लगती है। एक दिन मैं तकरीर कर रहा था तो तकरीर करते करते ये नुक्ता मेरे जहन में आया। मैं आपसे सवाल करता हूँ, कायनात में अव्वलुल खल्क, मखलूकात में अव्वल जात किसकी है? सरकार की जात अक़दस। अव्वलुल खल्क हुजूर की जात। हुजूर ने इरशाद फरमा अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक किया। तो जब अव्वलुल खल्क हुजूर की जात है तो पहला मुखातब कौन हुए?
आप जवाब देंगे तो आगे चलूंगा। मुखातब से मुराद जिससे पहला कलाम अल्लाह ने किया हो। तो जब अव्वलुल खल्क भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पहला मुखातब भी सरकार की जात अक़दस, तो पहला खिताब अल्लाह ने अपने महबूब से किया। फिर सिलसिला नबूवत शुरू किया। हजरत आदम आए, हजरत नूह आए, हजरत मूसा, हजरत ईसा तक नबी और रसूल आते गए। जरा तवज्जो के साथ, मुखातब बदलते गए मगर खिताब जारी रहा। अब मुखातब बदलते गए, खिताब जारी रहा। जब हुजूर पाक की नबूवत की बारी आई, ऐलान नबूवत हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान कर दिया, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। महबूब कलाम शुरू भी मैंने तुझसे किया था, खत्म भी मैं तेरी जात पाक पर कर रहा हूं। ये कहते हैं कि तारीख खत्म नबूवत हमने शुरू की। इनके एक मौलाना मेरे पास आए, कहने लगे तारीख खत्म नबूवत हमने शुरू की। मैंने कहा कब से शुरू की? कहने लगे 200 साल पहले हमारे फला मौलाना नाम गिनवाते गए, उन्होंने तहरीक नबूवत का आगाज़ किया, तहरीक ख़त्म नबूवत का आगाज़ किया। तहरीक ख़त्म नबूवत कहते हैं हमने शुरू की, ख़त्म नबूवत की तहरीक हमने शुरू की। मैंने कहा मौलाना कितने 100 साल पहले? कहने लगे 200 साल पहले। मैंने कहा तुमने तो 200 साल पहले तहरीक ख़त्म नबूवत शुरू की, सुन्नियों ने तो 1400 साल पहले शुरू की। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर मौलाए कायनात हजरत अली अल मुर्तज़ा तक, मौलाए कायनात हजरत अली अल मुर्तज़ा से लेकर हजरत खालिद बिन वलीद तक, हजरत खालिद बिन वलीद से लेकर हजरत अबू तुफैल तक, हजरत अबू तुफैल से लेकर सैयदना ताजदार गोल्ला हजरत पीर मेर अली शाह साहब तक, ताजदार गोल्ला हजरत पीर मेर अली शाह साहब से लेकर हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब तक, आप से लेकर इमाम नूरानी तक, आप से लेकर अल्लामा नियाज़ी तक, आप से लेकर अमीर अल मुजाहिदीन मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहिब तक। वह तारीख खत्म नबूवत की गुलामी अगर हिस्से में आई है तो अहले सुन्नत व जमात के हिस्से में आई है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए वासिया, नाराए हैदारी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मैंने कहा मौलाना ये कैसी बात कर रहे हो? तारीख खत्म नबूवत की तारीख उठाकर देख। ये पहली जंग थी कि 3 मरतबा हजरत खालिद बिन वलीद को पीछे हटना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। और इधर जब ये खबर मदीनतुल मुनव्वरा पहुंची है तो आपकी अहलिया मोहतरमा की आंखों में आंसू की बरसात आई है। ये क्या हो गया? सारी रात रोती रही। आखिर शब ये बात जहन में आई कि कहीं वो टोपी घर तो नहीं भूल गए, जिस टोपी में सरकार का मुंह मुबारक था। सरकार उसी रात एक सहाबी को ख्वाब में आए, फरमा जाओ खालिद बिन वलीद की मदद को पहुंचो। वो हजरत खालिद बिन वलीद की मदद को पहुंचे। वो सहाबी रसूल कहते हैं मेरे आगे कि घुड़सवार चेहरे पे नकाब है, इतनी बरकरफ्तारी के साथ जा रहे हैं, मैंने शायद समझा जैसे मकाम बद्र में फरिश्ते आए थे। ये कोई फरिश्ता तो नहीं, इतनी बरकरफ्तारी के साथ जा रहे हैं। मैंने भी घोड़ा तेज दौड़ाया, मैं उनके करीब गया, मैंने कहा आप कौन हैं? निस्वानी आवाज आई, औरत की आवाज आई। मैंने कहा आप कौन हैं? कहने लगी मैं हजरत खालिद बिन वलीद की ज़ौजा हूं। मैंने सोचा कि क्या वजह है,
कि तीसरी मर्तबा उन्हें पुष्पाई, तीसरी मर्तबा उन्हें पीछे हटना पड़ा। फिर मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि कहीं वो टोपी घर तो नहीं भूल गए जिस टोपी में सरकार का मुंह मुबारक है। मैंने घर का एक एक कोना ढूंढा तो वाकई टोपी घर के अंदर पड़ी हुई मौजूद थी। मैंने टोपी को उठाया है, मेरा ईमान है टोपी पेश करूंगी, वो सर पर रखेंगे, अल्लाह फर अल्लाह मदद नुसरत से फतो नुसरत से हमकिनार फरमा देगा। अल्लाह अकबर। और हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ताजदार गोड़ला, जब मिर्जा भागा, ये हमेशा भागते हैं, जब मिर्जा भागा तो उन्होंने कहा, उसने कहा कि तहरीरी मुनाजरा करते हैं। एक कॉल उनका मैंने ये भी पढ़ा, दूसरा कॉल भी मिलता है। एक कॉल मैंने पढ़ा, आपने फरमाया हाँ अगर तहरीरी मुनाजरा की बात करता है तो वो भी कर लेते हैं, मगर फर्क ये है तो अपने हाथों से लिखेगा। जुमला सुन, मेरा अली शाह अपने कलम को हुक्म देगा, उसका कलम लिखना शुरू कर देगा। उनसे किसी शख्स ने सवाल किया, हुजूर ये क्या माजरा है कि आपका कलम वाकई लिखता? फरमाया जब मैं ये कह रहा था उस वक्त मेरे सर पर हुजूर गौसे आजम का सरे दस्ते मुबारक था। अभी सच कह रहे थे, खत्म नबूवत की महफिल जहां हो, अल्लाह की इज्जत की कसम वहां फरिश्ते उतर आते हैं। जब अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला अलैह का जनाजा हुआ, उसके मुत्तसिलन बाद मैं लाहौर पहुंचा तकरीर के लिए। मैंने कहा लाहौरियो तुम्हारी अजमत को सच सलाम। लाहौर की हर हर गली अपने घर से बाहर निकली और फिर पूरे चांद से दुनिया वहां पहुंची। आशिक का जनाजा धूम से निकला। एक मौलाना ने कहा बड़ी ताखीर से जनाजा पढ़ाया गया। मैंने कहा मौलाना 72 घंटे तो क्या 8 घंटे 8 दिन भी अगर अमीर अल मुजाहिदीन का जनाजा रखा जाता, ये आम बनना नहीं था, ये आशिक रसूल का जनाजा था। और मेरी दिल की वो आंख नहीं मैं आपको बता सकूं, मगर इमाम जलालुद्दीन सयूती की बात को अर्ज करके अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ना चाहूंगा। वो लिखते हैं हुजूर जनाज़तिन, सरकार चाहें, हुजूर चाहें जिस गुलाम के जनाजा में हुजूर चाहें मदीने से आकर उसके जनाजा में करम फरमा सकते। मैं जिस धरती से आया हूं उस धरती का आशिक है हजरत सुल्तान उल आशिकीन ख्वाजा गुलाम फरीद। बस उनकी 2-3 बातें अर्ज करके आपसे रुखसत। वो फरमाते हैं जदा इश्क फरीद उस्ताद थिया, सब इल्म अमल बर्बाद थिया, ते हजरत दिल आबाद थिया, सौ वजद कनू लखाल कनू, ना से ना ही ना थी माने, इश्क असादा दीन ईमान, इश्क है हादी प्रेम न करदा, इश्क है राह पर राह फकरदा, इश्कू हासिल है इरफान। बस 2-3 मिनट हैं, पीर फरीद भी मदीने पहुंचा है। खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस से मेरे आका हम भी मदीने आना चाहते हैं। बस कैसे आना चाहते हैं? आला हजरत वहां पहुंचे ना, सामने जाली मुबारक है तो क्या कहते हैं, बकारे खे शहरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। ओ हुजूर के मदीने जाना चाहता हूँ, सरकार के चेहरे अनवर का दीदार करना चाहता हूँ। माँ कहती अगर मदीने चला गया पीछे मेरी मौत का वक्त आ गया, जनाजा कौन उठाएगा, कब्र की मोरी को कौन बंद करेगा। माँ के फरमान को सुनते खामोश हो जाते, सीने में इश्क रसूल का ठाठे मारता समंदर होता, माँ सो जाती। उवैसे करनी कर्न की गलियों में चले जाते, मक्का से आने वाले एक एक ताजिर को बिठा
कर कहते, जरा बताओ तो सही हुजूर का हुलिया कैसा है, मेरे सरकार के नैन कैसे हैं, हुजूर के अबरू कैसे हैं, हुजूर के नैन कैसे हैं, सरकार की रुखसार कैसी है, हुजूर की रफ्तार कैसी है, सरकार की गुफ्तार कैसी है। हाँ हाँ कौसैन चूनगोयम अबरूए मुस्तफारा माजा गुफ्त इज़्ज़त चश्मे हक नुमारा। बस वो सारा दिन सारी रात सरकार के तसव्वुर में हुजूर के ख्यालों में गुम हो जाते। हाँ पीर फरीद ने कहा तिथि जो गिन चौधौर फिरा, हिंद सिंध पंजाब अते माड़ फिरा, सुन बाहर शहर बाजार फिरा, मत यार मिलम कहीं सांग सबब, मत यार मिलम कहीं सांग सबब, तिथि जो गिन चौधौर फिरा, हिंद सिंध पंजाब अते माड़ फिरा, सुन बाहर शहर बाजार फिरा, मत यार मिलम कहीं सांग सबब। 15 साल का अरसा गुजर गया, नाबीना माँ ने 15 साल के बाद बेटे के हाथ पे हाथ रखा, माँ की धाड़ निकल गई। नाबीना माँ ने देखा कि बेटे के हाथ से गोश्त गायब हो चुका है, हड्डियों का ढांचा बन चुका है, पेट सूख के कमर के साथ लग चुका है। इतनी मोहब्बत रखते हो अपने आका से कि हड्डियों का ढांचा बन गए हो, पेट सूख के कमर के साथ लग चुका है, क्या माजरा है? तो फिर कहने लगे माँ रात होती है दिन होता है, टांग मदीने की होती है, कब वक्त आएगा, कब आप इजाजत देंगे, कब मदीने जाऊंगा, कब सरकार के चेहरे को देखूंगा। जब माँ ने कहा फरमाओ, फरमाया जाओ जल्दी वापस आ जाना। इधर मेरे पीर फरीद ने चंद शेर कहे, उनके शेर तो सरायकी में है, उसका तर्जमा कर दूंगा। कहने लगे केड़ा वक्त मिलन दा होसी, ढोल लसा दे वेड़े ओस, कब वक्त आएगा मेरे आका, कब आप हमारे घर में आएंगे, कब हमारे आंगन में आएंगे। यक शब्तुरा मेहमा कुनम ता जानो दिल कुर्बा कुनम, यक शब्तुरा मेहमा कुनम ता जानो दिल कुर्बा कुनम, जाए तो दर चश्मा कुनम। आका कब करम फरमाएंगे, जैसे शादी पे करम कर दिया था। शादी ने लिखा बलगल उला बे कमाले ही, कशफत तुजा बे जमाले ही, हसनत जमीयो खिसाले ही। 3 दिन तक कलम वहीं रुका रहा, सरकार की निगाहे करम मुट्ठी पर्दे हटे। हुजूर ने फरमाया शादी लिख सल्लू अलैहि वाले। मिलन दा होसी, ढोल असादे वेड़े ओसी, रंज हिजर दे सख्त सतायम। फरमाया हिजर के जो आंसू है इन्होंने मुझे सख्त सताया है। रंज हिजर दे सख्त सतायम, अखियां रोमिन दिल को रुलावे। फरमाते आंखें रो रही हैं, दिल को ला रहा है निगाहे या रसूल अल्लाह निगाह। बस निगाहे या रसूल अल्लाह निगाहे, मेरे आका हमारे पास कोई अमल नहीं। जब मैंने इमाम जलालुद्दीन सयूती के इस कौल को पढ़ा, जिसको 72 मरतबा के हर कराया जाता, दीदार उसे कराया जाता है जिसकी आंखें भी पाक हो, जिसके दिल भी पाक हो। मैं तन्हाई में रोता भी हूं और कहता भी हूं आका न आंखें पाक हैं न दिल पाक है, मगर हैं तो आपके गुलाम। क़यामत के दिन आपके उम्मती बनकर उठाए जाएंगे। आका बस यही चाहते हैं जो सूए मन गुजर आ रही, मने मिस्किन से नादारी, फिदाए नक्शनालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। शेख जामी ने कहा मेरे आका जब आपका करम होगा, जब आपकी आमद पाक मेरे घर हो जाएगी, आपके कदमों का एक एक नक्श बनेगा, हर हर नक्श पे जामी अपनी जान को कुर्बान करता चला जाएगा। नसीमा जाने बेबता गुजर कुन जे अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, जो सुए जे महजूरी बरामद जाने आलम। तरहम या नबी अल्लाह तरहम। पहुंचे हुजूर के दरवाजे पर,
इसमें 3 रिवायतें हैं। एक रिवायत पर कि आपसे रुखसत, आवाज आई कौन? कहने लगे शुतुरबान, बकरवाल, बकरियां चराने वाला चरवाहा। नाम क्या है? उवैस करनी। क्यों आए हो? 15 साल हो गए, हुजूर की एक झलक देखना चाहता है, बस एक झलक देख के वापस चला जाऊंगा। आवाज आई 3 दिन गुजर गए, हुजूर तो मदीना के बाहर चले गए। जब ये आवाज सुनी ना कि 3 दिन गुजर गए, सरकार मदीना के बाहर चले गए, तो फिर हजरत ख्वाजा उवैस करनी की धाट निकली। एक एक सहाबी के दामन को पकड़ पकड़ के कहा, पकड़ पकड़ के कहा, इतना करम जरूर कर देना, जब मेरे आका करीब आ जाएं तो कह देना यमनी गुलाम सलाम कहता था। इब्ने असाकिर लिखता है, सरकार मदीना के अंदर, उवैस करनी मदीना के बाहर, हुजूर ने घर का दरवाजा खोला है, चलते कदम वहीं रुक गए हैं और उम्महातुल मोमिनीन को करीब बुला के फरमाया है, पहले ये तो बताओ मेरे घर के दरवाजे पे आया कौन? सही बकरवाल था, शुतुरबान था, नाम उवैस करनी रखता था। उवैस करनी का नाम सुनना था, सरकार की चश्मान मुकद्दस से आंसू आ गए। वाह उवैस करनी, करम दी भाल जे भाले, हजारा दर्द हुन टाले, मिठे चे चल दी वाह चाले, करम दी भाल क्या पूछती। अल्लाह करीम हम सब के हाल में लुत्फ करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।